जीवादितत्त्वं प्रतिपादकाय सौम्यतमुख्याष्टगुणार्णवाय परशान्तरूपाय जिनेश्वराय देवाधिदेवाय नमो चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्माद् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता वितरागात् परो देवा न भूतो न भविष्यति। जिणे भक्ति जिणे भक्ति जिणे भक्ति सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। अथ भवत्सफलतानयनं द्वयस्य देवं त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षितेन अद्य त्रैलोक्यतिलकप्रतिभासिते मे संसारवारिनिरयं चुलुकप्रमाणम्। संसारवारिनिरयं चुलुकप्रमाणम्। आदि अरिहंत देव ऋषभदेव भगवान की परंपरा में वर्धमान श्रमण महावीर स्वामी तक सभी तीर्थंकर भगवंतों ने सभी वीतराग आत्माओं ने सभी श्रवण श्रेष्ठ दिव्य ज्ञानियों ने आगम का ज्ञान संसार के कल्याण के लिए फरमाया है। उस आगम वाणी में, आगम बोध और आगम ज्ञान में एक सूत्र आता है, अप्पा नई बेरणी अप्पा में कुड़ शामली।
ये छोटा सा सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र में दो बात कही गई है, एक तो आत्मा और आत्मा के साथ बेतरणी और कुड़शामली। ये नदी बेतरणी और कुड़शामली का पेड़, ये दोनों ही चीजें कठोरतम नरक के प्रतीक हैं। कुड़शामली और बेरणी नदी, इसको नरक का वर्णन करते हुए सबसे क्रूर, कठिन, तकलीफ दे ये नरक क्षेत्र के रूप में, नरक के ऐसे वस्तुओं के रूप में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर शास्त्रकार संकेत करते हैं कि चाहे कितना भी कठिनतम, क्रूरतम वो नरक हो, वह नरक अप्पा, माने उसको पैदा करने वाला मैं स्वयं हूं। अप्पा में बेरणी, अप्पा में कुड़शामली। नरक जो पैदा होता है वो हमारे अंदर से ही पैदा होता है, मेरे अंदर से ही पैदा होता है। अप्पा, उसका मूल कारण मैं हूं। ये स्वाध्याय सूत्र, आत्मदर्शन सूत्र, आत्म साधना सूत्र शास्त्रकारों ने कहा है, जो भी नरक और उस नरक को सामान्य भाषा में अगर प्रकट करना हो तो दुख, प्रतिकूलताएं, परेशानियां, समस्याएं, जो भी दुख है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रतिकूलताएं हैं, जो भी असह्य प्रकार की वेदनाएं हैं, चाहे वो वेदनाएं मानसिक वेदनाएं हो, भौतिक और शारीरिक वेदनाएं हो, वो सभी वेदनाएं, सभी तकलीफ, सारे नरक शास्त्रकार कहते हैं अप्पा, ये किसी दूसरे के नहीं, हमारे अपने, क्योंकि हमने पैदा किया है, हमारी संतान दुखों को पैदा करने वाला, समस्याओं को पैदा करने वाला या नरक निगोद को पैदा करने वाला अगर कोई है तो अपना तुम स्वयं हो या मैं स्वयं हूं। मैं स्वयं नरक का निर्माता हूं, मैं स्वयं समस्याओं का जड़ हूं, मैं स्वयं हर प्रकार की प्रतिकूलताओं को जन्म देने का मूल कारण हूं। ये सोच और ये दृष्टि, ये भाव और इस गहराई तक पहुंचना, इसे जीवन की गहराई से अनुभव करना और ऐसा अनुभव करना जैसे प्रैक्टिकली हमारे जीवन में उतरे, दिखे कि हम जो अनुभव करते हैं, हम जानते हैं, हम कहते हैं, तो हम अपने जीवन के अंदर उसको प्रैक्टिकली उतारते भी। ऐसा प्रैक्टिकली इन सभी दुखों के लिए, सभी समस्याओं के लिए, सभी परेशानियों के लिए, यहाँ तक नरक निरोध के लिए भी अपने आप को उसका मूल कारण, मूल निमित्त स्वीकार करना, ये ज्ञानियों के लिए आवश्यक है, साधकों के लिए आवश्यक है, आत्म साधना करने के लिए आवश्यक है, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए आवश्यक है, भावनात्मक विरक्ति, भावनात्मक पवित्रता और आध्यात्मिक आंतरिक विशुद्धि के लिए आवश्यक है।
कि हम प्रत्येक प्रतिकूलता का कारण स्वयं अपनों को जाने, माने और स्वीकार करें और उस स्वीकृति को जीवन के अंदर अपनाएं। यह आध्यात्म साधना में आगे बढ़ने के लिए परम आवश्यक। और ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन के अंदर इस मौलिक सोच को दिया गया है। ये सब देने वाला, ये सब कहने वाला, ये कोई दूसरा नहीं है, ये कोई परमात्मा नहीं है, ये कोई दूसरे लोग नहीं है, दूसरे पदार्थ नहीं है। ये सब जीवन में प्रतिकूलता, समस्याएं और दुख पैदा करने वाले तुम स्वयं हो। ये सोच और ये दृष्टिकोण जैन दर्शन का दृष्टिकोण है। इसलिए जो भी तकलीफें आती हैं उसको अपना समझता और अपने आप हमने जिसको उलझाया है तो हम अपने आप उसको सुलझा भी सकते हैं। जहां आपने स्वयं में जो समस्या खड़ी की है तो उस समस्याओं का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। अगर हमने स्वयं में दीवार खड़ी की हो तो वो दीवार को ढा भी सकते हैं। अपना ही क्रिएटिव है, अपनी चीज है, हमने बनाया। तो हमने बनाया है तो ऐसा नहीं है हम उसको न तोड़ सकते हैं। जब बना सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, उलझा सकते हैं तो सुलझा भी सकते हैं। अगर उस गलती को करते हैं तो उसका सुधार भी कर सकते हैं। उस जो है ऐसे अपराध की तरफ, पाप की तरफ हमने कदम बढ़ाया है तो कदम पीछे हटा भी सकते हैं। तो ये सूत्र हमारे को इस गहराई के साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने है, जो कुछ भी तुम्हारे समकक्ष है, जो भी तुम्हारे चारों तरफ विद्यमान है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें तकलीफ देता है, तुम्हें परेशान करता है, या वो ऐसी वेदनाएं हैं, ऐसी तकलीफें और डर हैं जो आगे तुम्हारे जीवन में नरक निगोद भी पैदा कर सकता है, वो सब कि किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, किसी ने तुम्हारे को दिया हुआ नहीं है, किसी दूसरे का क्रिएशन नहीं है। ये सब तुम्हारा अपना क्रिएटिव है, तुमने अपने आप किया है, अपने आप तैयार किया है। उसको करने वाले खुद तुम हो। और ये सम्यक प्रकार से अगर समझ में आ जाए, सम्यक प्रकार से दिखे कि जो भी समस्या है, जो भी वो परेशानी है, तकलीफ है, उसको पैदा करने वाला मैं स्वयं हूं, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए या उसके उभरने के लिए किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। वो स्वयं भी उससे उभर सकता है, स्वयं भी उसको नष्ट कर सकता है, स्वयं भी उसको दूर कर सकता है। यही एक भाव, यही सोच और यही सामर्थ्यता को पैदा करना शास्त्रकार चाहते हैं। तो इसी को आध्यात्मिक पुरुषार्थ बोला जाता है। अगर ये पुरुषार्थ जग गया, ये पुरुषार्थ हमारा जागृत हो गया, तो कोई समस्या हमारे लिए समस्या रहती नहीं है। ये चीज शास्त्रकार इस गाथा के अंश के माध्यम से हमारे को बतलाना चाहते हैं। और एक दूसरी बात है, नरक कहते हैं उसको, न अर्क नरक, जहां पर सूर्य का अस्तित्व नहीं है। न अर्क, अर्क माने सूर्य, जहां सूर्य नहीं है, जहां पर सूर्य का प्रभाव नहीं है, जहां पर सूर्य की दृष्टि नहीं है, जहां सूर्य की पहुंच नहीं है, ऐसे स्थान को
नरक कहा जाता है। न अर्क, जहां पर सूर्य न हो, जहां सूर्य न हो नरक। तो सूर्य न हो तो नरक कहने का तात्पर्य यह है कि वह क्षेत्र जहां पर सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रभाव नहीं है, सूर्य की पहुंच नहीं है, ऐसा स्थान वो नरक है। तो सूर्य हमारा प्रकाश का प्रतीक है। जहां सूर्य है, सूर्य आने की संभावना है, वहां पर भी प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाता है। सूर्य है तो प्रकाश। और इसी को हम साधना की भाषा के अंदर, अगर आध्यात्मिक भाषा के अंदर कहने लगे तो समझ, विवेक, विचार, सोच, समझ, उसी को प्रकाश कहा जाता है। ज्ञान को ही प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब प्रकाश। तो हमारे जीवन के अंदर जो ज्ञान है वो प्रकाश है, और वो प्रकाश है तो सूर्य का प्रतीक। अब ज्ञान नहीं है इसका मतलब प्रकाश नहीं है, इसका मतलब रोशनी नहीं है, इसका मतलब सोच, विचार, चिंतन नहीं है। और दूसरा सूर्य का जो प्रभाव है, शक्ति, ऊर्जा। सूर्य की ऐसी ऊर्जा है, सूर्य के अंदर इतनी ऊर्जा है, सूर्य के अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावर है, उसके अंदर इतना इलेक्ट्रिक पावर गुंफित है, वो तमाम ब्रह्मांड को चलाता है। तमाम ब्रह्मांड में एक चेतना पैदा करता है, एक गति पैदा कर सकता है। उसी सूर्य के स्टेज का, सूर्य की इस पावर का, सूर्य की शक्ति का ये प्रभाव है। और उस मैग्नेटिक, उस जो इलेक्ट्रिक पावर का यही प्रभाव है, जिसके प्रभाव से सभी ग्रह चल रहे हैं, सभी ग्रह पल रहे हैं, सभी एक मर्यादा में, सभी उपग्रह, तारे आदि जो जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती असंख्यात रूप में, वो सब सूर्य के गर्मी से, सूर्य की शक्ति से, सूर्य के पावर से वो प्रभावित है। और जो जितना नजदीक होता है, जितना प्रभावित होता है, वो उस सूर्य का ही चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। उसके अंदर गति पैदा होती है तो सूर्य से पैदा होती है, उसके अंदर जीवन पैदा होता है तो सूर्य की वजह से पैदा होता है, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है तो सूर्य की वजह से पैदा होती है। तो जहां पर सूर्य नहीं है तो वहां पर चेतना नहीं है, मतलब शक्ति नहीं है, उसके अंदर उस गर्मी नहीं है, गर्मी की प्रबलता नहीं है, उसके अंदर एक नई चीज पैदा कर सके ऐसी ताकत नहीं। तो ऐसे ही नरक वो स्थिति है जहां पर सूर्य का अस्तित्व नहीं है। अब सूर्य का अस्तित्व नहीं हो तो वहां पर क्या रहेगा? कोई पेड़ होता है, पौधा होता है, बीज पनपता है, हरा भरा होता है, या जो वर्षा वगैरह होती है, बादल वगैरह होते हैं, मौसम बदलता घटता बदलता है, ये सब मौसम की परिवर्तन स्थिति होती है, उससे जीवत्व का फैलाव हो जाता है। ये सारी चीज जहां पर सूर्य नहीं है वहां पर नहीं है, वहां पर कुछ ऐसा नहीं होता। बस जहां ठंड है तो ठंड है, गर्मी है तो गर्मी है, जहां पर अग्नि प्रज्वलित है तो प्रज्वलित है। तो ऐसी जहां पर सूर्य की उष्मा, सूर्य की शक्ति, सूर्य का बल, सूर्य की तेजस्विता जहां पर न हो, ऐसा जीवन नरक होता है। यहां पर भी अगर ऐसा हो तो नरक ही हो जाए। और जिस पेड़ को सूर्य का कोई जो है अगर उसको संपर्क न मिले, उसकी रोशनी का संपर्क न मिले,
तो मर जाता है, खत्म हो जाता है, हड्डियों का ढांचा रह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसे जहां सूर्य नहीं है तो वहां पर जीवनी शक्ति नहीं। और ये जीवनी शक्ति सूर्य सबको बांटता है, देता है, वहां पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जितने भी भेदभाव संसार के अंदर हैं वो मनुष्य ने अपने अहंकार के कारण पैदा किए, गर्व के कारण पैदा किए। उसके जीवन में कभी पैसे का गर्व, कभी धन का अभिमान, कभी बल का अभिमान, कभी ताकत का अभिमान, कभी सत्ता का अभिमान, कभी समृद्धि का अभिमान, कभी बुद्धि का अभिमान। ऐसे हजारों प्रकार के जो अभिमान उसके जीवन के अंदर पैदा होते हैं, उन अभिमान की वजह से ही ये असमानता पैदा हो जाती है। अगला सोचता है मैं बड़ा हूं और ये छोटा है, और इसको छोटा साबित करना। वैसे तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, अस्तित्व के अंदर सब बराबर है, सबका बराबर का योगदान है। अस्तित्व में, इस प्रकृति में तो चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे तारे हो, चाहे पेड़ का पौधा हो, चाहे मिट्टी का एक ढेला हो, सारी प्रकृति सब मिलकर के सबके प्रतिनिधित्व से, तो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व के रूप में तो कोई बड़ा छोटा नहीं। लेकिन अब एक को अभिमान आता है और वो अपने आप को बड़ा समझता, सामने वाले को छोटा समझता, और वास्तव में वो छोटा नहीं है। कि जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी, और जहां पर जो काम सुई से करना है वो तलवार से तो होता नहीं। सुई का जो काम है तो सुई करेगी, सुई के बिना नहीं हो सकता। तलवार का जो काम है तलवार करेगा। अब ये तलवार सोचे मैं बड़ा हूं और ये सुई बहुत छोटी है, ये बेकार है, वो बेकार नहीं है। जहां पर सुई ने काम आना है उसी ने काम आना है, और जहां पर सुई का काम है वहां पर हजारों तलवार मिलकर के भी कुछ नहीं कर सकते। तो वास्तव के अंदर जो ये दुनिया है, ये प्रकृति है, इसके अंदर तो हर किसी का बराबर का जो संबंध है, बराबर का उसके अंदर अंशदान है, बराबर का सहयोग है। सब पुर्जे हैं, चाहे बड़ा पुर्जा हो चाहे छोटा पुर्जा हो, पुर्जे, चाहे बड़े बड़े चक्के चलते हो चाहे छोटा सा चक्का चलता हो, छोटा सा पुर्जा चलता हो, पुर्जे तो पुर्जे हैं। वो सबसे मिलकर के वो मशीन चलती है, कारखाना चलता है। ऐसे ही कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारे को दिखता जरूर है ये छोटा है, ये बड़ा है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, इसका वजन ज्यादा है, इसका वजन कम है, ये सुंदर है, असुंदर है, ये दिखता। लेकिन अपने अपने काम के हिसाब से कोई वहां पर बड़ा छोटा नहीं है, और कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन एक अभिमान की वजह से, गर्व की वजह से ये सोचता है मैं बड़ा हूं, और सामने वाले को छोटा सिद्ध करना। और छोटा तो है नहीं हो, लेकिन उसको सिद्ध करना। तो उसको छोटा सिद्ध करने के लिए फिर तरह तरह की मायाचारी, तरह तरह की बेईमानी, तरह तरह का अन्याय, तरह तरह का अत्याचार, तरह तरह का कुशासन, ये सब जीवन के अंदर चलता है। और उन्हीं वजह से ये जो छुआछूत की बीमारियां, ये जो जातिवाद की बीमारियां, ये भाषावाद की बीमारियां, ये सारे संसार के अंदर जो लड़ाई का जड़ है, ये सब मनुष्य अपने अभिमान के द्वारा जो पैदा हुआ, और बिना जो है आवश्यकता का वो जो द्रोह है, जो कभी सफल होने वाला नहीं है, वो जो असफल द्रोह है, असफल बेईमानी है, असफल अन्याय अत्याचार है, उसको सफल बनाने के प्रयत्न में सारे अन्याय अत्याचार दुनिया के अंदर होते रहते हैं। लेकिन सूर्य के लिए उसकी रोशनी तो हर किसी को मिलता है। कोई भेदभाव के बिना इस चराचर में जितने भी जीव अजीब पदार्थ हैं, उन हर किसी को पूरे ब्रह्मांड में जो एक सूर्य का परिवार है, उस परिवार में, उस सूर्य के परिवार में हर किसी प्राणी को, हर किसी वस्तु को, हर किसी चीज को सूर्य की ऊर्जा मिलती, सूर्य की गर्मी मिलती।
सूर्य की शक्ति उसको उपलब्ध होती और उसके कारण अपना जो काम है अपना संचालन वो करता रहता। तो सूर्य का मतलब बांटना, बिना भेदभाव के देना। सूर्य का मतलब जो अपनी चीजें अपनी नहीं वो सबकी है, उसको हम दे सकते हैं तो हर जगह देने का प्रयत्न करें। तो जहां पर ऐसी प्रवृत्ति है वहां पर श्रेष्ठता रहती है, और जहां पर सूर्य न हो और ये देने की वृत्ति ही न हो तो नरक है। नरक जहां पर सूर्य नहीं है, जहां पर अंधकार अंधकार है वो नरक है, क्योंकि नरक वहां पर सूर्य नहीं है। और जहां पर कोई शक्ति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई निर्मिति नहीं है, कोई निर्माण नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा नहीं है, सूर्य नहीं है, नरक। तो जहां पर सूर्य नहीं है और सूर्य से होने वाला जो भी परिवर्तन, जो भी गुण चमत्कार है वो नहीं है, तो उसको नरक कहते। इसलिए अगर ये सूर्य का जो परिणाम होता है वो हमारे दिल के अंदर घटित नहीं होता, हमारी आत्मा में घटित नहीं होता, हमारे मन में घटित नहीं होता, तो हमारा जीवन ही नरक हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं नरक तुम्हारे अंदर से पैदा हो जाता है, अज्ञान से पैदा हो जाता है। क्योंकि अज्ञान का मतलब है नरक, नासमझी का मतलब है नरक। ये सब नरक पैदा होता है, और वो नरक पैदा होता है तो दुख पैदा होता है, समस्याएं पैदा होती है। इसलिए तो कहा यावंत अविद्या पुरुषा शब्देते दुख संभवा। जितने भी इस दुनिया के अंदर यावंत अविद्या पुरुषा, विद्याहीन प्राणी है, विद्याहीन जीवन की अवस्था है, सोचहीन है, समझ नहीं है, शब्देते दुख संभवा, वो सारे दुखों को ही निर्मित करते रहते, वो तकलीफ को ही निर्मित करते रहते हैं, वो प्रतिकूल अवस्था को ही निर्मित करते रहते हैं, दुखों को ही निर्मित करते रहते हैं। और ये दुखों का निर्माण हमारे अंदर से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जितना भी हमारे चारों तरफ फैला हुआ दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, किसी न किसी कारण से हम लोगों ने ही उसको पैदा किया होगा। अब यह समाज के अंदर किल्लत है, ऑक्सीजन का किल्लत है, ये पैदा किसने किया? कोई जमाखोरी कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो हम ही तो कर रहे हैं। किसी को दवाई उपलब्ध नहीं है तो दवाई की कमी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का जो भ्रष्टाचार है, हमारे जीवन की जो जमाखोरी है, हमारे जीवन के अंदर इंसानियत का न होना, बांटने की प्रवृत्ति का न होना, स्वार्थ की वृत्ति है, उसकी वजह से समस्या है। अगर ये प्रवृत्ति पूरी तरह से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो किसी को किसी भी चीज का अभाव नहीं हो सकता। न दवाई का अभाव हो सकता है, न ऑक्सीजन का अभाव हो सकता है, न उसके इलाज का अभाव हो सकता है, न हॉस्पिटलों का अभाव हो सकता है, न कोई किसी तरह की चीजों का अभाव नहीं हो सकता अगर आदमी उस अभाव को पैदा न करे। आज इतने साधन होने के बावजूद, सरकार की सारी ताकत लगने के बावजूद भी अगर किसी प्रकार का अभाव है तो यह अभाव किसी दूसरे ने क्रिएट नहीं किया, वो हम लोगों ने क्रिएट किया। ये दुख के कारण हम ही हैं, ये तकलीफ के कारण हम लोग ही हैं। ये लगातार जलते हुए स्मशान, ये हमारे जीवन के स्मशान को प्रकट कर रहे हैं कि हम राग से, द्वेष से, जलन से, दुर्भावना से, बेईमानी से, जमाखोरी से, भ्रष्टाचारों से हम अपने दिल को, अपने जीवन को ही पूरा स्मशान घाट बनाए हुए। तो इसलिए इसमें कुछ न कुछ सोच पैदा हो, कुछ न कुछ विचार पैदा हो, तो उसके लिए बहुत से लोग, बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत से लोगों का प्रयत्न चल रहा है। जैसे जैसे भी प्रयत्न कर सकते हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से, कोई सामाजिक रूप से, कोई संगठन के रूप से, कोई संस्थाओं के रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे गुरु समिति विशाल सेवा समिति ये भी वार्षिक
वार्षिक उत्सव के अंतर्गत ये अनेक कार्यक्रम को जो है आगे चला रही है ये समिति। उसमें अभी उपसर्ग का पाठ ज्यादा से ज्यादा हो इसका उपक्रम चल रहा है। और उसमें साधर्मी सेवा विशेष रूप से, अगर कोई हमारा साधर्मी, हमारे संपर्क में आने वाला, हमारे धर्म को मानने वाला, हमारा भाई बंधु, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण तो बड़ा ऊंचा दृष्टिकोण रहता, तो साधर्मी सेवा, तो साधर्मी सेवा मानव मानव है तो भी साधर्मी है, अपने धर्म को मानने वाले वो भी साधर्मी है, इंसानियत के हिसाब से सारी दुनिया साधर्मी रूप में है, लेकिन इतना कुछ अकेला तो नहीं कर सकता, इसलिए साधर्मी सेवा का कार्य रखा गया है। उसमें किसी को अन्न की जरूरत है तो अन्न को उपलब्ध करवाना, और किसी को दवाई वगैरह की जरूरत है तो दवाई बूटी वगैरह जो उसको उपलब्ध करवाना, और किसी को प्लाज्मा की जरूरत है तो ऐसा कार्यक्रम करना जिससे जिसको जरूरत हो उसके पास प्लाज्मा पहुंच सके। जैसे खून का दान, रक्तदान वगैरह होता है, उसी तरह से प्लाज्मा का रहता है। तो इसमें उपलब्ध न हो ऐसा नहीं है, देने की भावना न रखते हैं ऐसे लोग भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सामूहिक व्यवस्था बना करके, एक सामूहिक सृजनात्मक रूप बना करके हम अपने साधर्मियों की बड़ी सेवा कर सकते हैं। अन्न से, दवाई से, प्लाज्मा से, खून के रक्तदान से, अन्य अनेक प्रकार के कार्यों से भी उनकी सेवा बड़े आराम से की जा सकती है। तो ये करना चाहिए, इसका प्रचार भी हो, प्रसार भी हो, और इसका आपस के अंदर उसका जुड़ाव भी हो, संपर्क भी हो। अगर किसी को जरूरत है तो उस जरूरत के लिए सूचना हमारे पास आए, और वहां पर जो देना चाहते हैं उनका संपर्क भी हमारे पास हो तो हम उनका संपर्क करवा सकते हैं। अगर तुम्हारे को प्लाज्मा की ऐसी जरूरत है तो फलाने नंबर पर कांटेक्ट करके आप जय ग्रहण करो। तो ऐसा करके आज हम साधर्मी सेवा को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये उपक्रम चल रहा है कि साधर्मी सेवा का, इस समय कोरोना का बड़ा पीक समय चल रहा है, बड़ी तकलीफ चल रही है, तो इसमें कुछ न कुछ सहयोग का भाव रखना चाहिए, कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिए। यही प्रयत्न किसी न किसी रूप में लगातार, और पिछले जनवरी से पूरे साल भर के लिए कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आप जुड़े और जुड़ करके कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करें, तो सब प्रकार की आनंद, सब प्रकार का सुख शांति रहेगी। अगर हमारे पास योग है हम दे सकते हैं, और हमारे थोड़े से सहयोग से अगर अगले का जीवन बचता, क्योंकि ऐसे समय में आज खून की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, थोड़े दवाई की जरूरत है, एक आधे ऑक्सीजन की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, वो थोड़ा सा काम अगर हम कर दें तो अगले का जीवन बचता है। तो अगले के बच्चे अनाथ होने से जो बच जाते हैं, कोई बहन विधवा होने से बच जाती है, कोई माँ बेटे को खोने से बच जाती है, कोई बाप अपने बेटों को हाथ से धोने से बच सकता है, और एक बर्बाद हुआ पर होने वाला परिवार, उसको हम थोड़े से सहयोग से कर सकते हैं। एक प्लाज्मा का दान करके, भोजन का दान करके, दवाई की किट का दान करके हम अगले के पूरे परिवार को, एक को नहीं, उस परिवार से संबंधित सभी लोगों की खुशी दे सकते हैं, प्रसन्नता दे सकते हैं, उनको नई जिंदगी दे सकते हैं, उनको नया जीवन जो है प्रदान कर सकते हैं। तो छोटे से प्रयत्न से इतना बड़ा काम हो सकता हो तो हमारे को पीछे क्यों हटना चाहिए। लेकिन जानकारी नहीं है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है किस तरह से करना है, बहुत लोगों के पास ये चीज पहुंचती नहीं है। तो सामूहिक रूप से, चाहे अपने मित्रों के संगठन बनाओ या तुम्हारे पहले से बने हुए जो संगठन है उनके माध्यम से ये करो। भाई जिसको भी जरूरत है हमारे पास सूचना आए, और जो भी इसमें सहयोग देना चाहता है वो अपनी भावना वहां पर व्यक्त करे, अपनी सूचना वहां पर दे। तो इस प्रकार से आज घर बैठे बैठे हम एक जगह बैठे बैठे सारे देश में साधर्मी सेवा का काम कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा उसमें लगन से काम करें, व्यवस्था से काम करें।
थोड़ा सा जो है उसमें अच्छे समझ के साथ काम करें, अच्छे संगठन के साथ काम करें, तो आज कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो लोग मृत्यु के मुंह में पड़े हुए हैं उनको हम बचा सकते हैं थोड़े से प्रयत्न से, क्योंकि कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत हो जाता है। एक डूब रहा आदमी, उसको तिनका भी मिल जाए तो कभी कभी उस उत्साह से उस समुद्र को और नदी को, बाढ़ को पार कर जाता है। तो ये समय है साधर्मी सेवा में कुछ न कुछ करने का, ये करने का भाव रखना चाहिए और ऐसा प्रयत्न जरूर करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी